नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। सरकारी नौकरी हर महीने तय तारीख पर आने वाली सैलरी और ये भरोसा कि बिना काम भी वेतन समय पर मिल ही जाएगा। लेकिन अगर सरकार खुद कह दे कि काम नहीं तो सैलरी भी नहीं, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे पंचायती राज विभाग में हलचल मचा दी है। 15 एडीओ पंचायत, 150 पंचायत सचिव और कई पंचायत सहायकों का वेतन रोक दिया गया है। वजह आयुष्मान भारत योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्डों में गंभीर लापरवाही। जिला प्रशासन का साफ संदेश है कि जब तक तय लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक वेतन और मानदेय जारी नहीं किया जाएगा। ये कार्यवाही सिर्फ वेतन रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की उस नई कार्यशैली का संकेत भी है जिसमें योजनाओं की प्रगति अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को अगले चुनाव तक प्रशासक बनाने का भी बड़ा फैसला लिया है। आखिर इन दोनों फैसलों का मतलब क्या है? सरकार क्या संदेश देना चाहती है और इसका असर गांवों की व्यवस्था पर कितना पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। डीएम के निर्देश के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ कमल किशोर ने समीक्षा बैठक में पाया कि अधिकांश ब्लॉकों में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। इसके बाद 15 एडीओ पंचायत, करीब 150 पंचायत सचिवों और लक्ष्य पूरा न करने वाले पंचायत सहायकों का वेतन और मानदेय रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। साफ शब्दों में कहा गया कि जब तक अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं होगी तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। दरअसल आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है। लेकिन यदि पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनेंगे तो योजना का लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा? यही कारण है कि प्रशासन अब इस काम में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रही है। समीक्षा बैठक के दौरान सिर्फ आयुष्मान कार्ड ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों की पूलिंग राशि तत्काल जमा कराने, संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत गांवों में साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग और पौधारोपण अभियान को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम पंचायतों से जुड़ी हर सरकारी योजना की नियमित मॉनिटरिंग होगी और लापरवाही पर सीधी जवाबदेही तय होगी। सरकार का तर्क है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक विकास कार्य, भुगतान और प्रशासनिक निर्णय बाधित नहीं होने चाहिए। इस बीच प्रदेश सरकार ने पंचायत व्यवस्था से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन नए चुनाव होने तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने सभी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। ये पहली बार है जब जिला पंचायत अध्यक्षों को इस तरह प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें भी प्रशासक बनाया गया था और अब माना जा रहा है कि 19 जुलाई को कार्यकाल पूरा करने वाले ब्लॉक प्रमुखों को भी इसी तरह प्रशासक बनाया जा सकता है। यानी एक तरफ सरकार जवाबदेही तय करते हुए लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही कर रही है, तो दूसरी तरफ पंचायत व्यवस्था में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी लागू कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वेतन रोकने जैसी कड़ी कार्यवाही से सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी? क्या आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य अब तेजी से पूरा होगा? और क्या जवाबदेही तय करने का ये नया मॉडल दूसरे जिलों में भी लागू होगा? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल बरेली की यह कार्यवाही पूरे प्रदेश के लिए एक स्पष्ट संदेश बनकर सामने आई है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही अब सीधे वेतन पर भारी पड़ सकती है। आपका क्या मानना है? क्या काम नहीं तो सैलरी नहीं जैसी नीति से सरकार व्यवस्था में सुधार आएगा या फिर इसकी जगह कर्मचारियों को बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण देने पर ज्यादा जोर देना चाहिए? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।